मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसकी गाथा 47वीं, जिस पर अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। इस गाथा में भी परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। तो जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जिसकी ज्ञान की एक पर्याय की सामर्थ्य अनंती है, यह बताया है। यानी इसके ज्ञान स्वभाव की एक समय की प्रकट अवस्था की सामर्थ्य अनंती सामर्थ्य है। ऐसे अनंती सामर्थ्य जिसकी पर्याय की है, ऐसा वह ज्ञान स्वभावी परमात्मा शुद्धात्मा वही उपादेय है। ये चर्चा इस 47 नंबर गाथा में आई। वो सामर्थ्य को बताया दृष्टांत के द्वारा। देखो गाथा का पाठ करते हैं। णेया भावे विल्ली जिम थकैणाण वलेव मुक्कहम जसु बिंबियौ परम सहाउ भणे बेलबत ही केवली का ज्ञान गेयों के बिना बढ़ता नहीं, पर सभी प्रतिबिंबित स्वभाव कहा गया। उत्थानी का है कि जिस परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापक है, ये किसकी बात करी उत्थानिका में? ज्ञान स्वभावी त्रिकाल, यह शुद्धात्म पदार्थ, यह शुद्धात्मा जो उसको यहाँ परमात्मा कहा है ना। ये आप हम सब कौन है कि द्रव्य स्वरूप परमात्मा है। आई थी ना चर्चा ही यहाँ से शुरू की कि आत्मा के कितने प्रकार हैं, कि 3 प्रकार कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। वो पर्याय अपेक्षा से प्रकारांतर हैं, लेकिन द्रव्य स्वभाव से जो परमात्मा है वह एक ही प्रकार का है। वह परमात्मा, उसका ज्ञान सर्वव्यापक है। तो बताएंगे केवल ज्ञान की पर्याय से, लेकिन ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय स्वरूप सर्वज्ञत्व शक्ति, उसका धारक यह शुद्धात्मा, वह उपादेय है। ये चर्चा है। देखो, जिस परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापक है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञान से ना जाना जाए।
यानी सब ही पदार्थ ज्ञान में भासित होते हैं, ऐसा इस गाथा सूत्र में आचार्य योगेंद्र देव फरमाते हैं। इसका अन्वयार्थ देखते हैं। देखो, यथा वल्ली तिष्ठति, जैसे मंडप के अभाव में बेल यानी लता तिष्ठति नाम ठहरती है, अर्थात जहाँ तक मंडप है वहाँ तक तो चढ़ती है और आगे मंडप का सहारा न मिलने से, चढ़ने से, फैलने से ठहर जाती है। ऐसा होता है ना, बेल बगीचे में बेल लगाएं तो ऐसे 4 लकड़ी बनाकर एक मंडप जैसा बना दिया और वहाँ बेल उगी, तो वो बेल का ऐसा है कि वो बेल बढ़ती जाती है ना, वो मंडप के आश्रय से बढ़ती जाती है। तो बेल कितनी बढ़ जाती है कि जितना मंडप है उतनी। लेकिन क्या बेल की शक्ति बढ़ने की खत्म हो गई? यदि ऐसा दूसरा मंडप भी वहाँ बाजू में हो और उस बेल को उस मंडप में लगा दिया, यानी उसी बढ़ती हुई बेल को उस मंडप से कनेक्ट कर दो, तो उस मंडप को भी वह कवर कर लेगी, फैल जाएगी। तो क्या अर्थ क्या निकालना? दृष्टांत में से अर्थ निकालना कि बेल यद्यपि कि जितना बड़ा मंडप है उतने तक वह फैलती है, उसके बाद उसका फैलना ठहर जाता है, रुक जाता है। किंतु क्या बेल की शक्ति फैलने की समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि बेल में तो अभी ऐसे अनेकों मंडप हों तो उसमें भी वह फैल सकती है। ये वाली बात आई ना। तो बेल की विस्तार की, फैलाव की शक्ति तो है, लेकिन मंडप जहाँ तक है वहाँ तक फैलकर वह ठहर जाती है। उसी तरह मुक्ता नाम ज्ञानम गेया भावे बलेपि, ये उसमें प्रश्नवाचक है, देखना, तिष्ठति यहाँ तक लेना कि उसी तरह मुक्त जीवों का ज्ञान यानी केवल ज्ञान, मुक्त जीवों का ज्ञान यानी केवल ज्ञान, उसी तरह मुक्त जीवों का ज्ञान नाम केवल ज्ञान भी जहाँ तक ज्ञेय पदार्थ हैं वहाँ तक फैल जाता है और ज्ञेय का अवलंबन न मिलने से जानने की शक्ति होने पर भी ठहर जाता है। लो, इसमें तो एक नया सिद्धांत दिखाई दे रहा है कि निमित्त नहीं है इसलिए शक्ति का रुकावट आ गई, कि नहीं, यह वाली बात ही नहीं है। क्योंकि पहला सिद्धांत है कि निमित्त कहते किसे हैं कि जो कार्य की उत्पत्ति यानी जो कार्य रूप तो उत्पन्न नहीं होता, अपितु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके ऐसे भाव को निमित्त कहते हैं। ये बात तो स्पष्ट है। तो ज्ञेय रूप अवलंबन नहीं मिलने से यानी ज्ञेय रूप निमित्तता का अभाव होने से ज्ञान रुक गया, ये बात तो फिट नहीं होती, ये सिद्धांत गलत है। तो फिर सिद्धांत क्या है? कि सिद्धांत ये है कि ज्ञान की सामर्थ्य के परिणमन रूप जो केवल ज्ञान की विकास रूप अवस्था है, उसकी योग्यता का उपादान रूप परिणमन ही 3 लोक के सर्व पदार्थ, उनके गुण, उनकी सर्व पर्यायों को जानने रूपता का है। और इतना ही वह ज्ञेय रूप निमित्त है, तब तो उसे निमित्त कहा।
बात को उपादान पर से पकड़ो तो कोई उलझन नहीं, और उपादान को निमित्त पर से पकड़ोगे तो अनेकों उलझन खड़ी होंगी। आगे गुरुदेव ने लिया है, वो चर्चा अपन देखेंगे। देखो, अभी कहा बेल का दृष्टांत दिया कि बेल कहाँ तक फैलती है, कि जहाँ तक मंडप है, तो मंडप है वहाँ तक फैली और फिर ठहर गई, तो क्या बेल में फैलने की शक्ति समाप्त हो गई? नहीं। ऐसे ही मुक्त जीवों की केवल ज्ञान रूप दशा में जितने ज्ञेय पदार्थ हैं जगत के, वहाँ तक वह ज्ञान फैल जाता है, नाम उन सबको जान लेता है। और ज्ञेय का अवलंबन ना मिलने से, यानी अब ज्ञेय ही ना बचे तो कैसे जाने? तो जानने की शक्ति होने पर भी वह उतने विकास पक को प्राप्त होकर रुक जाता है। थोड़ा समझना, ये इसमें महिमा की बात है। किसकी? ज्ञान स्वभाव की। ज्ञान स्वभाव की महिमा। केवल ज्ञान का हमने विचार में लेते हैं, कथन में लेते हैं, चर्चा करते हैं, तो कितनी करते हैं, अरे केवल ज्ञान जानई एक ही काल प्रगट लोक, वो केवली भगवंता। सकल जगत के क्या गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसा लगता है बहुत जान लिया और बस इतनी शक्ति है कि नहीं, इतने ही थे सो सब जान लिए। इतने ही है ना जगत में ज्ञेय पदार्थ, तो जितने हैं उनके वे सब द्रव्य, उनके गुण, उनकी तीन काल की पर्याय, वे सब उनके ज्ञान में जानने में आ गई, अथवा ज्ञान ने उनको जान लिया। तो हमें लगता है कि बहुत हो गया, कि ना, ये तो ज्ञेय ही इतने थे, अपितु वह ज्ञान की पर्याय का विकास रूप भाव उतना हुआ। लेकिन ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य इतनी है कि ऐसे अनंत लोक हों तो भी अपनी एक समयवर्ती ज्ञान अवस्था में वह सबको जान ले, ऐसी सामर्थ्य है। किसकी? एक समय की ज्ञान की पर्याय की। और ऐसी ज्ञान की पर्याय जिस भाव स्वभाव का व्यक्तता का भाव है, वो स्वभाव ज्ञान स्वभाव, और उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में वह कौन के वह शुद्धात्म स्वरूप में, इसके लिए ये चर्चा है। योगेंद्र देव से प्रभाकर भट्ट ने ये नहीं पूछा केवल ज्ञान का स्वरूप बताओ और कहाँ तक काम करता है ये बताओ। प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे प्रभु, वह परमात्मा, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, है ना? तो उसका ही स्वरूप बता रहे हैं, पर कैसे बताया? कि अनेक रीतियों से बताया। तो एक रीति ये भी आई कि उसकी ज्ञान सामर्थ्य की प्रगट एक समय की केवल ज्ञान रूप जो दशा है, वह जितने ज्ञेय हैं उन सबको जान लेती है। तो इसका अर्थ ये न समझना कि उसकी शक्ति परिमित हो गई, उसकी शक्ति मर्यादित हो गई, ऐसा न समझना। क्यों? क्योंकि वह ज्ञेय ही इतने हैं। तो ज्ञान की शक्ति की मर्यादा नहीं है, मर्यादित तो ज्ञेय है। ये चर्चा प्रवचन सार में आई, ज्ञान कितना, ज्ञान लोकालोक प्रमाण, लोकालोक ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। गाथा आती 23, 24, 25 गाथा है। तो वहाँ पर ज्ञान को परिमित करके बताना है कि साहब अब वो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है कि नहीं, ज्ञान की वर्तमान व्यक्तता परिणमन वह ज्ञेय प्रमाण होता है। और ज्ञेय कितने के लोकालोक है ये बताना था।
लेकिन ज्ञान की शक्ति बताना है यहाँ, क्योंकि शक्ति का स्वामी कौन है कि मैं हूँ। तो आप तो मुक्त जीवों की बात कर रहे थे, अरे उनकी तो पर्याय से बात कर रहे थे, उनकी पर्याय से तुम्हारे स्वरूप की बात करना है हमको, उनके स्वरूप की थोड़ी बात करना है। उनकी पर्याय से, उनकी पर्याय के ऊपर से इस चैतन्य भगवान के मेरे स्वरूप की बात कर, मैं यह शुद्धात्मा हूँ। बहुत चर्चा गंभीर आई है, देखेंगे, देखो आगे। जानने की शक्ति होने पर भी तिष्ठति ठहर जाता है, अर्थात कोई पदार्थ जानने से बाकी नहीं रहता। सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव और सब भावों को ज्ञान जानता है, ऐसे तीन लोक सरीखे अनंते लोकालोक होए तो भी एक समय में ही जान ले। कौन? ज्ञान की पर्याय। क्यों? कि ज्ञान की शक्ति अनंत है। ज्ञान की शक्ति अनंत है, वह ज्ञान किसका है कि मेरे पास है वो ज्ञान। इधर आना है, वहां से तो बताना है, वहां नहीं जाना। वहां से तो बता रहे हैं, दिखा ये रहे। जिस भगवान परमात्मा के केवल ज्ञान में अपना उत्कृष्ट स्वभाव सबके जानने रूप बिंबितम प्रतिभासित हो रहा है, अर्थात अब देखो क्या शब्द लिया, देखना, ज्ञान सबका अंतर्यामी है। शब्द चलता ना, ये अन्य मतों में भी शब्द चलता, अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ है कि सब कुछ जान लेना। ऐसे कहते नहीं है ना, भैया तुम तो सुबह जल्दी आ गए थे, अरे आप क्या अंतर्यामी हो, ऐसे बोलते ना अपने बोलचाल में। जान लेना, तो ज्ञान सबका अंतर्यामी है, सबको जान लेने वाला। सर्वाकार ज्ञान की परिणति है। सर्वाकार ज्ञान कैसे परिणमता है कि ज्ञान अपनी स्वच्छता के स्वपर प्रकाशक स्वभाव रूप ज्ञानाकार भाव में परिणमता है। तो वह ज्ञानाकार का विशेष जब सर्वज्ञेयाकार रूप होता है तो सर्वज्ञों को जानता है, तो सर्वाकार ज्ञान की परिणति है। ऐसा भणित्वा, ऐसा जानकर, यानी ऐसा कहा गया है, ऐसा जानो, और जानकर किसका आराधन करो? ज्ञान का आराधन, पर्याय का नहीं। ज्ञान स्वभाव स्वरूपी आत्मा, शुद्ध आत्मा। नीचे स्पष्ट करेंगे भावार्थ में। जहाँ तक मंडप वहाँ तक ही बेल यानी लता की बढ़वारी है, और जब मंडप का अभाव हो तब बेल स्थिर होके आगे नहीं फैलती। लेकिन बेल में विस्तार शक्ति का अभाव नहीं कह सकते। अपन ने शुरू में ही चर्चा करी, तो बेल ठहर गई, विस्तार विस्तृत होने से, विस्तार को प्राप्त होने से ठहर गई। तो क्यों ठहर गई? कि उतना ही विस्तार हो सका, इतना, लेकिन उसमें शक्ति नहीं, क्या और विस्तार की है, विद्यमान है, मौजूद है वो शक्ति। देखो क्या गजब बात है। लेकिन बेल में विस्तार शक्ति का अभाव नहीं कह सकते। इसी तरह, ये तो दृष्टांत था, इसी तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवली का है, जिसके ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, लेकिन वह सर्व पदार्थ परिमित मर्यादित हैं, लेकिन ज्ञान शक्ति अमर्यादित अपरिमित बेहद जानन स्वभावी है। तो उस वही ज्ञान
यहाँ तक आ गया था ना, सर्व पदार्थ झलकते हैं, वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है। वही ज्ञान, आत्मा माने कौन? मैं। यह मेरा परम स्वभाव क्या दिखाया कि जो केवली परमात्मा, उनके केवल ज्ञान रूप जो अवस्था, वह सर्वलोकालोक को एक समय में युगपत प्रत्यक्ष जानती है। ऐसे अनंते लोकालोक हों तो उनको भी वह अवस्था जान सकती है। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है वो मुझ आत्मा का परम स्वभाव है, मुझ आत्मा का। ऐसा जिसका ज्ञान है, किसका ज्ञान है अंकुर भाई? ऐसा मेरा ज्ञान है, सबका ज्ञान है। जितने जगत में चेतन पदार्थ हैं, सबका ज्ञान स्वभाव अपरिमित, अमर्यादित, बेहद अनंत ज्ञान स्वभाव है। वह जैसा ऐसा जिसका ज्ञान है वही शुद्धात्मा उपादेय है। यह ज्ञानानंद रूप आत्मा राम है। वही देखो, ही का कुछ मजा आता है कि नहीं? बात में दम आती है कि नहीं? वही महामुनियों के चित्त का विश्राम यानी ठहरने की जगह है। कहाँ रहते हैं महामुनिराज? अपने स्वरूप में। स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूपी। ज्ञान क्या होता है? कि जानना, कितना जानना, कैसा जानना, कि एक समय में लोकालोक को जान ले। अरे यह तो उसकी पर्याय की वर्तमान योग्यता के परिणमन से बताई, पर ऐसे अनंत लोकालोक हों उनको भी जान ले, ऐसा तो स्वभाव पड़ा हुआ है। वही ठहरने का स्थान है। देखो इसकी संस्कृत में भी बहुत अच्छा शब्द लिया है, वह अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखो, अत्र यस्य एथम भूतम ज्ञानम, ये जो जितनी चर्चा करी ना, अत्र माने यहाँ, यस्य एथम भूतम, ऐसा जो अपरिमित, अपरिमित, अमर्यादित जो ज्ञान स्वभाव है। ज्ञानम आ गया ना, फिर देखो आगे क्या, सिद्ध सुखस्य उपादेयस्य अविनाभूतम सा एव शुद्धात्म उपादेय इति भावार्थ। यह ज्ञान जो सुख, ज्ञान और सुख यानी ज्ञानानंद, इसमें पढ़ा था ना हिंदी में अपन ने अभी, यह ज्ञानानंद रूप आत्मा राम है। तो ये ज्ञान और आनंद इसमें अविनाभाव भूत से है, अविनाभाव भूत है ना। सिद्ध सुखस्य उपादेयस्य अविनाभूतम स एव, वही देखो ही आया, ही स एव, वही शुद्धात्मा उपादेय है इति भावार्थ। यह भावार्थ है। ये पूरी गाथा का यहाँ पर सारभूत भाव आया। अपन 534 पेज पर गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। 534 नहीं, 520 पेज है, 520। जहाँ तक मंडप वहाँ तक ही बेल यानी लता की बढ़वारी है, और जब मंडप का अभाव हो तब बेल स्थिर होकर आगे नहीं फैलती। लेकिन बेल में विस्तार शक्ति का अभाव नहीं कह सकते। इसी तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवली का है, जिसके ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं। सब पदार्थ का ज्ञान हो जाए भगवान किसमें? एक समय की ज्ञान की केवल ज्ञान रूप परिणाम पर्याय में। वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है। लो यहाँ लिया, पहले केवल ज्ञान पर्याय की बात करी, अब केवल ज्ञान पर्याय से हमें पर्याय का स्वरूप नहीं दिखाना था, ना शिष्य ने पूछा था।
शिष्य ने पूछा था कि वह आत्मा परमात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो जो पूछा था उसका जवाब देते हैं। तो पर्याय की, अब तक पर्याय की चर्चा करी, जिसके ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं। ये किसकी चर्चा है? पर्याय की। यहाँ तक पर्याय को लिया, केवल ज्ञान रूपी जो मुक्त जीवों को, अरिहंत भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को जो पर्याय ज्ञान का प्रकट भाव है उसकी बात करी। अब लो यहाँ लिया, एक समय में जाने ऐसा यह तो ज्ञान का स्वरूप भगवान का आत्मा का त्रिकाल है। एक समय की पर्याय में सर्व विश्व के सर्व पदार्थों को, लोकालोक को जान ले, ऐसी पर्याय की प्रकटता, शक्ति नहीं, प्रकटता। शक्ति अनंती, तो शक्ति स्वभाव में रही है, प्रकटता पर्याय में हुई है। और स्वभाव को धरने वाला में कौन? त्रिकाली आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, द्रव्य रूप परमात्मा। तीन प्रकार के आत्मा कहे वे पर्याय रूप परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये द्रव्य स्वरूप परमात्मा। देखो क्या गजब की बात है। कहते हैं कि त्रिकाली ज्ञान स्वभाव जो शक्ति रूप है उसकी रुचि करो। सीधी सच्ची सटीक दो टूक बात। किसकी रुचि करना मुकेश भाई? किसकी रुचि करना? केवल ज्ञान की, केवल ज्ञानी की? अरे यह जो ज्ञान स्वभाव अनंत अनंत अमर्यादित अपरिमित बेहद शक्ति का जो पुंज, यह त्रिकाली शुद्धात्म स्वरूप में इसकी रुचि करो, ऐसा कह। देखो इसमें लिया है गुरुदेव ने, तीन बोल आए। उसे आश्रय लो, उपादेय जानो, आराधन करो, ऐसे तीन बोल आए, है ना। ये लिया, एक समय की पर्याय में तीन काल तीन लोग को जाने, तथापि गे विशेष नहीं, गे इतने ही, तो ज्ञान वहाँ रुक गया। परंतु ज्ञान में शक्ति तो अनंत गुणी है। ऐसे ज्ञान स्वरूपी इस शुद्धात्मा की का को उपादेय जानो, उसका आश्रय लो, उसका आराधन करो। तो श्रोता ने कहा तीन बोल हो गए, आराधन, उपादेय और वो आश्रय, तीन बोल आ गए। तो कहा एक ही बात है, एक ही बात है। उसे उपादेय जानना यानी उपादेय होना ही आश्रय है, और आश्रय करना ही उपादेय है। और जिसका आश्रय किया उसकी ही आराधना है। तो कहा ये तीन की बात कही। फिर अभी नीचे देखो, बहुत अच्छी बात है। दूसरे प्रकार से कहें तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में तीन काल तीन लोक को जानने की शक्ति हो। पर्याय में एक समय की प्रकट केवल ज्ञान की पर्याय में कितना जानने की शक्ति, जरा ध्यान से सुनना। एक समय की प्रकट केवल ज्ञान रूप ज्ञान की प्रकट पर्याय व्यक्त पर्याय में कितनी शक्ति बताई कि तीन काल तीन लोक लोकालोक को जानने की शक्ति एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की है। लेकिन उससे अनंत गुणी शक्ति रही हुई है। पर्याय में देख लो, पर्याय में शक्ति रही हुई है। नहीं, शक्ति स्वभाव में रही है, पर्याय में इतनी व्यक्त होने की व्यवस्था है कि ना ना ना, तुम शक्ति का स्वरूप नहीं पकड़ पाए। शक्ति पर्याय में अनंत ज्ञेयों को, अनंत लोकालोक, अनंत लोकालोक को अपनी पर्याय में जान लेने की शक्ति पर्याय में है। क्यों पर्याय में क्यों है शक्ति? अरे स्वभाव में है तो पर्याय है।
पर्याय में ऐसा ही जैसी पर्याय में उसकी अनंती शक्ति है रही है, ऐसा ही उसका त्रिकाली ज्ञान स्वभाव। किसका? मेरा। मेरा, और कोई की बात नहीं चलती। यहाँ प्रतिदिन अपनी ही बात चलती है, अपने ही गुणगान होते हैं, अपना ही अभिनंदन चलता है, अपनी ही बात चलती है। वह निमित्त राग और पर्याय के ऊपर बुद्धि है, उसे छोड़ दे। लो ऐसा त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व, पर्याय प्रति पर्याय में अपने सामान्य स्वरूप से प्रति समय हाजरा हुजूर विद्यमान है, तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता कि तेरी दृष्टि, तेरी उपादेयता, तेरी लाभ बुद्धि, तेरी रुचि जो निमित्तों पर राग में और पर्याय में पड़ी है, उसे छोड़ दे। ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। जहाँ भगवान आत्मा पूर्ण शक्ति से भरपूर तत्व है, वहाँ दृष्टि करो। ऐसी बात है भाई, वस्तु का स्वभाव जो ज्ञान, ज्ञान स्वभाव त्रिकाल, यह ज्ञान स्वभाव वह त्रिकाल है। पर्याय एक समय में वर्तती है केवल ज्ञान की, और इसका ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है। तो ये त्रिकाल उसकी शक्ति है, ये ज्ञान स्वभाव वह त्रिकाल उसकी शक्ति है। उस शक्ति पर दृष्टि कर, यानी शक्तिवान को दृष्टि में ले। शक्ति पर दृष्टि करने का अर्थ है शक्तिवान को दृष्टि में ले। पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि करो, ऐसा कहते हैं। तिनके को देखना छोड़कर वो पहाड़ को देखने तुझे अलग दृष्टि नहीं करना पड़ेगी। भगवान पार्श्वनाथ की अपन पहली टोंक पर पहुंचे हैं, और वहाँ से गौतम स्वामी की है ना पहली टोंक, वहाँ से पार्श्वनाथ भगवान की टोंक नहीं दिख रही। क्यों? वो एक हाथ में छोटा सा तिनका पकड़ा है। तो अब वो पार्श्वनाथ की टोंक देखने के लिए क्या करना है कि तिनके पर से दृष्टि छोड़ना है, वो तो दिखाई जाएगी। बोलो, तिनका है ना आड़ में, तो आड़ में तिनका हो तो वो पहाड़ छुप गया। क्यों? कि दृष्टि तिनके पर है। तिनके को दृष्टि में से छोड़ दे। तो क्यों छोड़ना? अब दूसरा पॉइंट, क्यों छोड़ना? कि हमें तो पहाड़ देखना है ना। तो एक अपेक्षा कहेंगे कि उस पहाड़ को दृष्टि में ले, दूसरी अपेक्षा कहेंगे कि जहाँ दृष्टि है उसे छोड़ दे। क्योंकि अनादि से इस जीव की निमित्त राग और पर्याय के ऊपर बुद्धि है, उसे छोड़ दे। इसलिए कहा पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि। स्वभाव में है, व्यक्तता नहीं है। वर्तमान पर्याय में नहीं है, लेकिन पर्याय की शक्ति है। ये फर्क है, देखना जरा। ये जो आ गया ना, इसमें कहाँ पढ़ा था अपन ने? पीछे वाले पैराग्राफ में नहीं, यहीं है, यहीं पढ़ा। तीन काल तीन लोक को जानती हुई केवल ज्ञान की पर्याय है, वो व्यक्त पर्याय वर्तमान पर्याय है ना। अब वो अनंत लोकालोक को जान ले, ऐसी शक्ति है स्वभाव में। तो हाँ, सुनो अभी, तो स्वभाव में है वो शक्ति, तो वो स्वभाव में है तो पर्याय में वो शक्ति प्रकट हो सके, ऐसी पर्याय में शक्ति है। वो वर्तमान पर्याय में नहीं, लेकिन पर्याय की शक्ति ऐसी है कि वो सबको जान ले। जानने का कार्य तो पर्याय ही करेगी ना। वर्तमान पर्याय तो वो ज्ञेयों जितने हैं उनको जानकर ठहर गई। जैसे बेल मंडप के विस्तार को प्राप्त होकर ठहर गई, लेकिन बेल में ही विस्तार की शक्ति है कि नहीं? ऐसे इस ज्ञान की वर्तमान पर्याय जो लोकालोक को जानती हुई
वो उतना ही जानती है, लेकिन अनंते लोकालोक को जान ले रूपी कार्य में परिणमित हो सके ऐसी पर्याय की शक्ति है। उस पर्याय की शक्ति से स्वभाव की शक्ति दिखाई है, स्वभाव की शक्ति से पर्याय नहीं दिखाई। ये देखो, बताने के बहुत तरीके हैं। द्रव्य स्वभाव ज्ञायक भगवान, इसमें ज्ञानादि अनंत गुण, उसमें ज्ञान एक इसका त्रिकाली ध्रुव रहता स्वभाव, वह ज्ञान का जो जानने रूप परिणाम, उसके परिणमन की ऐसी शक्ति कि एक समय की अवस्था में 3 काल 3 लोक को जान ले। ये ज्ञान द्रव्य पैसे ज्ञायक द्रव्य से ज्ञान पर्याय को बताया। अब यहाँ जो शैली है योगेंद्र देव की, वे कहते हैं कि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय जो समस्त लोकालोक को जानती परिणमित है, वो लोकालोक को जानती है कि गे इतने ऐसे अनंते लोकालोक हों तो उनको भी जान ले, ऐसी पर्याय में शक्ति है। और ऐसी पर्याय की शक्ति क्यों है कि ऐसा शक्ति स्वरूप स्वभाव है, और ऐसे शक्ति स्वरूप स्वभाव का वान, उस स्वभाव का धनी, उस स्वभाव का स्वामी यह तू चैतन्य शुद्धात्मा है, उसकी रुचि का कथन की शैली इधर से भी आती है, उधर से भी आती है। यहाँ पर्याय प्रगट पर से स्वभाव दिखाया है। अपना मूल तो यही है। परमात्मा को पूछा क्या था? आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, तो बताया पर्याय पर से। ये शैली नीचे ऐसी बात है जिसके अगला ही पैराग्राफ है, बस देख लेना। जिसके ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है। देखो, जिसकी एक समय की पर्याय में लोकालोक का दृष्टांत में मंडप, जैसे मंडप सीमित, ऐसे लोकालोक रूपी गे सीमित। इससे मंडप इतना रहा, इसलिए ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य उससे, देखो फिर आया ना, ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य उससे अनंत बना, पर्याय का सामर्थ्य। क्योंकि वो सामर्थ्य की प्रकटता होगी तो कहाँ? पर्याय में। तो पर्याय की सामर्थ्य, प्रकट पर्याय की तो उतनी ही है जितने गे हैं। तो प्रवचन सार की गाथा उधर लगेगी। ज्ञान गे प्रमाण, गे लोकालोक, वो वहां वो परिभाषा। लेकिन यहां तो शक्ति अनंती, सामर्थ्य अनंती। किसकी? अरे पर्याय की। क्यों? कि स्वभाव ऐसा सामर्थ्य, स्वभाव की सामर्थ्य है, इसलिए शुद्धात्मा ऐसे सामर्थ्यवान, ऐसे स्वभाव का धनी है। महिमा लाना है, यहाँ तो उछाला आना चाहिए, इसके लिए बात चलती है, जानकारी के लिए नहीं चलती, जानकारी के लिए नहीं है। ये बातें जो आचार्य भगवंतों की आती हैं, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आता है, ये क्यों आता है? हमें बहुत जानकारी करना है कि ना ना ना, जानकारी के चक्कर में रहो ही मत। तुम तो यह जानो कि मेरा पावर कितना, उस पावर की महिमा में आ जाओ। अभी कहेंगे उसकी महिमा में, उसकी पावर की महिमा में आओ, काम तुम्हारा अपने आप होगा। नीचे कहेंगे, अभी तो इतनी बात देखना। तब लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि गे नहीं है इसलिए ज्ञान रुक गया, यानी कि निमित्त नहीं है ना। जैसे कहते हैं कि सिद्ध लोकाग्र में ही जाके क्यों ठहर गए, धर्मास्तिकाय नहीं है ना। अरे योग्यता इतनी है, यहां भी ज्ञान के परिणमन की योग्यता जानना। गेयों देखो, गेयों की सीमितता के कारण केवल ज्ञान के प्रगट भाव का जो प्रगटपना है
वो ज्ञेयों की सीमितता से निरपेक्ष है। ज्ञेय सीमित है इसलिए बस इतना ही जानता है, ऐसा जो कंसेप्ट आप ऐसी जो क्या कहेंगे उसे, ऐसी मान्यता अपने चित्त में यदि बनाओगे तो तुम ज्ञान सामर्थ्य का अनादर करोगे कि ज्ञेय कम है इसलिए ज्ञान का परिणमन कम हुआ। कम यहाँ शक्ति की अपेक्षा कम ही है, वो लोकालोक शक्ति की अपेक्षा कम है। तो कम है निमित्त, अब निमित्त ही नहीं है तो क्या करें, तो रुकना पड़ा उपादान को। नहीं, इसको ऐसे समझना, उस समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जो शक्ति का प्रकटपने रूप कार्य है उसकी योग्यता इसी प्रकार है, और उसमें निमित्त रूप वह लोकालोक कहा जाता है अनुकूल होने से। लोकालोक के से निरपेक्ष परिणमता है केवल ज्ञान, के लोकालोक सापेक्ष है केवल ज्ञान। यदि लोकालोक सापेक्ष मानोगे केवल ज्ञान को तो ज्ञान स्वभाव का निरादर हो जाता है। बात समझने की, सारा का सारा मामला इधर है। जो कुछ हुआ है, हो रहा है, भूल है इधर, अपराध है इधर, सुधार होगा इधर, सुधर करके पूर्ण भाव प्राप्त होगा इस शुद्धात्मा को ही। सारा मामला इधर है, इसलिए वहाँ ज्ञान अटका निमित्त नहीं है। इसलिए ये देखो, ये वाली चर्चा जरूरी है, बस यही अपन आखिरी पढ़ते हैं। मुमुक्षु ने पूछा, यह सब तो आपने बता दिया लेकिन विधि तो बताई ही नहीं। विधि और बता दो तो काम हो जाए कि सुन लो, हम तो रोज बताते हैं। रोज क्या बताते हैं, पल पल बताते हैं। और सुनो, अंतर्मुख करे ऐसा करे, बस इतनी सी विधि है, इतनी सी विधि। बहुत सारे कोई अनुष्ठान नहीं करना है, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन नहीं करना है, बहुत सारे त्याग आदि कुछ नहीं करना है। त्याग करना है तो दृष्टि में जो पर्याय बुद्धि, राग बुद्धि, निमित्त बुद्धि है उसका त्याग करना है, और ग्रहण करना है अपने द्रव्य स्वभाव को। बस इतना सा काम करना है और कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। दरअसल में तुम ये ही नहीं कर रहे और सब करते हुए समझ रहे हो कि हम धर्म कर रहे हैं या धर्म के मार्ग की प्राप्ति में हम प्रयत्नशील हैं। सब कर रहे हैं। स्वाध्याय की बात करी, लो 1 घंटा क्या 4 करेंगे, और 4 कहोगे तो हम 6 करेंगे। लेकिन स्वाध्याय में जो आचार्य भगवंतों का और ज्ञानियों का दिशा निर्देश है कि तू अपने स्वरूप सन्मुखता कर, वो नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। देखो, अंतर्मुख करे ऐसा करे, जो चीज अंतर में पूर्ण है वहाँ अंतर्मुख दृष्टि करे, बहिर्मुख की दृष्टि छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि करे। देखो, पहले पॉजिटिव बात कही, फिर नेगेटिव कही। नेगेटिव कही माने नेगेटिव के अभाव की कही, वो भी पॉजिटिव ही है। यानी पहले अस्ति से कही, फिर नास्ति से कही, तो अस्ति से ही कहा करो आप, तो हमको नास्ति के भाव पसंद नहीं। एक भाई साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, ये बार बार ये क्यों कहना कि राग से दृष्टि छोड़, राग से दृष्टि छोड़। सीधा कहो ना, गायक भगवान की दृष्टि करो। कि हमने कहा कि हम तो यही कह रहे हैं, आपने क्या कब सुना कि राग की दृष्टि छोड़ के? आपने कहा था, तो हमने कहा था कि हमने तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से कहा था, पर करने को तो इस स्वभाव की दृष्टि का कहा था।
कहाँ खड़ा है अनादि से जीव, कहाँ पड़ा है, खड़ा भी क्या पड़ा है, ये तो कहाँ पड़ा है। राग और निमित्त तो पर्याय में अपना एकत्व मानकर उसी को अपना स्वरूप मानकर पड़ा है, तो फिर कथन वहाँ से ही करना पड़ेगा। आप आए, आपने घंटी बजाई तो हमने छज्जे में से देखा आपको, तो हमने कहा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। ले आपने बाहर खड़े हैं क्यों कहा, आप सीधे इतना कहते अंदर आओ। अरे तुम जहाँ खड़े हो उतना हमने वहाँ का निषेध किया और अंदर आने की आपको निमंत्रण दिया, उसमें क्या बात है। बहिर्मुख की दृष्टि छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि करे। एक समय की पर्याय या राग या निमित्त के ऊपर की दृष्टि बहिर्मुख है। लो बहिर्मुख का खाता और अंतर्मुखता का खाता, उपयोग की दो दिशा, दोनों दिशा का खाता। अपने स्वरूप तरफ की दिशा में क्या दिखता है कि एक चैतन्य परमात्मा जो ज्ञान आनंद से अविनाभाव रूप रहा हुआ है, आया ना, अभी अपन ने पढ़ा था। और बहिर्मुखता की दिशा में पर्याय में वर्तता राग, राग के जितने निमित्त हैं परद्रव्य, वो सब बहिर्मुखता है। तो पर्याय राग या निमित्त के ऊपर की दृष्टि बहिर्मुख है, वह बहिरात्मा है वर्तमान ज्ञान की पर्याय अल्पज्ञ, अल्प है, परंतु उसे त्रिकाली शक्ति के ऊपर झुका। भले वो अल्प पर्याय है, उसे बाहर से हटा, पर्याय को पर्याय पर से हटा, पर्याय को राग से हटा, पर्याय को निमित्त से हटा। उधर से भी कह सकते हैं, पर्याय को निमित्त का अवलंबन छोड़ के राग आदि का लक्ष्य छोड़कर और पर्याय में वर्तते पर्याय भाव का भी लक्ष्य छोड़कर इस अंतर्मुख स्वरूप अपने त्रिकाली शक्ति के ऊपर झुका माने उधर उसकी दिशा घुमाओ, पलटो। ऐसा है जैन दर्शन बापू, सूक्ष्म बहुत। अल्पज्ञ पर्याय यानी अभी अल्प पर्याय, मति और श्रुत की अल्पज्ञ पर्याय, वो उस अल्पज्ञ पर्याय को यहाँ झुका, कहाँ कि जहाँ अनंत अनंत ज्ञान की शक्ति का पार नहीं जिसका स्वभाव, वहाँ झुकाओ। वह अल्प पर्याय में, अल्प ज्ञान में उस त्रिकाल का आदर करो, अल्प ज्ञान में अल्प ज्ञान का आदर ना करो। उंगली पकड़ करके ले जाते हैं वो लोग। अल्प ज्ञान में राग और निमित्त का आदर नहीं, उस अल्प ज्ञान में सर्वज्ञ शक्ति जो है सर्वज्ञ शक्ति, उसका आदर कर, वहाँ जाकर स्थिर हो। वह विश्राम धाम स्थान है। ज्ञान घन शक्ति, ज्ञान घन, घन शब्द है ना, तो घन काय का सूचक है कि ठोस पने का। गुरुदेवी उदाहरण देते हैं कि माह के महीने में जो घी आता है, उसमें तो उंगली डालो तो नाखून टूट जाए नहीं उंगली। ऐसा घन जिसमें किसी का प्रवेश होता नहीं, ऐसा यह ज्ञान घन शक्ति से वह विश्राम धाम है, वहाँ स्थिर होने का स्थान है। ऐसी बात है। ये अपनी चर्चा आई और इसके बाद देखो एक चीज़ और इसमें रह गई थी, ये बस 2 पंक्ति हैं। यह ज्ञान स्वभाव के महात्म में जहाँ जाता है वहाँ उसे आनंद का अनुभव होता है। जो अपन ने भी ज्ञानानंद अविनाभाव की बात थी ना, उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। यह चीज़ जहाँ नहीं, यानी इस स्वभाव की दृष्टि पूर्वक परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव नहीं, वहाँ सप्त होता है। समझ में आया? उसकी जितनी जैसी महिमा है, गुरुदेव ने बोला था, एनी जेवड़ी जेटली महिमा छे, एनी है ना तेवड़ी तेटली महिमा मां प्रतीति भाषित ना थाय, ત્યાં સુધી બધું થતા છે।
सब होता है। तो करना क्या? अरे ये जगत का सर्वोत्कृष्ट सर्व उत्कृष्ट महिमावंत पदार्थ, इसकी महिमा में रहो, इसकी महिमा में आओ, इसकी ही महिमा करो, तो क्या होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव में आनंद और शांति का भाव प्राप्त होगा। समय 5 मिनट ही बचा है, लेकिन एक प्रश्न अपन देखते हैं, जिससे वो विषय भी चलता रहेगा। ज्ञान गोष्ठी। देखो, अपन ने कल जो 564 नंबर का प्रश्न था, उसमें ये पढ़ा था कि जो द्रव्य की अनादि अनंत 3 काल की पर्याय हैं, वे योग्यता रूप से द्रव्य में गुथित हैं, और वे योग्यता रूप से गुथित सर्व पर्याय केवल ज्ञानी के ज्ञान में वर्तमान प्रत्यक्ष वत, यानी वर्तमान वत प्रत्यक्ष जानने में आती है। तो कल अपन ने एक सिनेमा की रील का और वो उसका उदाहरण दिया था, वो ख्याल में होगा, उससे अपन को ये ख्याल में आ जाएगा कि कल क्या बात हुई थी। यानी जो उसी उदाहरण को आगे शॉर्ट में लेते हैं, जो रील नीचे की चखरी में घड़ी हो चुकी और जो रील अभी ऊपर की चखरी में बकाया है, उन सब में जो चित्र जहाँ पर है वह चित्र वहीं है ना? और जो चित्र निकल चुका है वह चित्र नीचे की चखरी में घड़ी हो चुका है, और जो प्रोजेक्टर में बल्ब के सामने है वह वर्तमान चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो जो छद्मस्त है वह अनुमान ज्ञान में यह जान सकता है कि द्रव्य के अनादि अनंत पर्याय प्रवाह में जो पर्याय जिस समय जो उपस्थित होनी है उस समय में वह पर्याय उपस्थित होगी, ऐसा अनुमान में लिया जा सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष तो उसे एक वर्तमान पर्याय ही हो सकती है, छद्मस्त को। लेकिन केवली भगवान का ज्ञान कुछ ऐसा दिव्य भाव को प्राप्त है कि वो घड़ी करी कराई जो ऊपर की चक्री की रील और नीचे की चक्री की रील, उसमें जो चित्र प्रकट नहीं है उन्हें भी प्रकट है ऐसा जान लेते हैं। तो ऐसा केवली भगवान का ज्ञान है, उसकी ऐसी दिव्यता है कि वे जो पर्यायें उत्पन्न नहीं हुई उन्हें भी, और जो पर्यायें उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी उन्हें भी वर्तमान वत प्रत्यक्ष जान लेते हैं। ये कल चर्चा आई थी, उसी पर प्रश्न है। केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं अथवा उन पर्यायों को वर्तमान वत प्रत्यक्ष जानते हैं। आ गया ख्याल में? प्रश्न क्या है, ख्याल में आ गया है? तो भैया अंकुर एक योग्यता रूप ही, प्रकट तो है नहीं वो पर्याय। प्रकट तो कौन सी है? जो सामने है व्यक्त, वही प्रकट है। जो रील का हिस्सा उस लाइट के सामने है वही चित्र प्रकट है। लेकिन इसमें अभी जो निकल चुकी वे भी इसी में से प्रकट हुई थी, और जो प्रकट नहीं हुई वे भी इसी में से प्रकट होंगी। ऐसी योग्यता स्वरूपता का अनुमान तो हम और आप अपने ज्ञान में सम्यक प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे? अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि द्वारा। अब देखो, पूछा ये है कि योग्यता रूप जानते हैं कि वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं, ये पूछा है। अपन हालांकि चर्चा उस उदाहरण में सारी कर ली है, इसीलिए कर ली कि ये अब सरल हो जाएगा। देखो,
प्रत्येक पदार्थ की भूत और भविष्य काल की पर्यायें वर्तमान में अविद्यमान अप्रगट होने पर भी सर्वज्ञ भगवान वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। आ गया वो रील वाला उदाहरण। कल थे आप अंकुर भाई? नहीं थे? अच्छा, कल का सुन लेना आप, आखिरी का 10 मिनट 15 मिनट का, उसमें आएगा। तो वो जो है वो रील में रहा हुआ वो भाग जो अभी उस प्रोजेक्टर के सामने आया नहीं, और रील का वो भाग जो प्रोजेक्टर के सामने से आकर के नीचे घड़ी हो चुका है, वो भी जैसा वर्तमान में प्रोजेक्टर के सामने रहा हुआ चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा केवल ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की 3 काल की अनुत्पन्न और अविनष्ट, अनुत्पन्न और विनष्ट हो चुकी ऐसी पर्यायें वे सब वैसी वर्तमान चित्र जैसी दिखती केवल ज्ञान में। अनंत काल पहले हो चुकी भूतकाल की पर्यायें और अनंत काल पश्चात होने वाली भविष्य की पर्यायें अविद्यमान होने पर भी केवल ज्ञान वर्तमान की तरह प्रत्यक्ष जानता है। जो पर्यायें हो चुकी और होने वाली हैं, ऐसी भूत भविष्य की पर्यायों को प्रत्यक्ष जाने, उस ज्ञान की दिव्यता का क्या कहना। देखो, अविद्यमान है, पर्याय रूपता से वे अविद्यमान हैं और योग्यता रूपता से विद्यमान हैं, और ज्ञान की दिव्यता ऐसी कि उन योग्यता रूप रही हुई पर्यायों को भी वे विद्यमान यानी वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। ऐसे उस ज्ञान की दिव्यता है। ये क्या है, इसमें नीचे कहेंगे, उसको ही पढ़ते हैं। केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं, ऐसा नहीं है। रही है वे योग्यता रूप, समझना बात को, रही है वे योग्यता रूप, लेकिन जानते हैं वर्तमान पद। ये केवल ज्ञान की दिव्यता है। कैसे ये बात कैसे, वहाँ पढ़ना आप 37, 38, 39 प्रवचन सार की गाथा 36 से है कि 37 से है बात। उसमें कहा कि वे पर्यायें असत होने पर भी, अविद्यमान होने पर भी केवल ज्ञान के प्रति नियत हैं। टीका में लिया अमृतचंद्राचार्य, केवल ज्ञान के प्रति नियत हैं, उस ज्ञान में जनाने के लिए वे नियत हैं, ऐसा लिया। यही बात यहाँ कही। देखो, केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं, ऐसा नहीं है, किंतु उन सभी पर्यायों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। यही सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता है। भूत भविष्य की अविद्यमान पर्यायें, लो इसमें ये भाषा ली गुरुदेव ने, भूत भविष्य की अविद्यमान पर्यायें केवल ज्ञान में विद्यमान ही है। इसको अमृतचंद्र आचार्य ने कहा ज्ञान के प्रति नियत है। लो, अविद्यमान होने पर भी वे ज्ञान के प्रति नियत है। नियत है इसलिए कहा कि केवल ज्ञान में विद्यमान ही। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की ऐसी विस्मयता और आश्चर्यता है, तो संपूर्ण द्रव्य के सामर्थ्य की, ये तो केवल अब फिर वहीं आ जाओ अपनी 47 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश। जब एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की ऐसी विस्मयता, ऐसी आश्चर्यता है, तो ऐसी केवल ज्ञान पर्याय को प्रकट करने की सामर्थ्य का यह जो अपना ज्ञायक पुंज, इसकी विस्मयता और आश्चर्यता का तो क्या कहना। जगत में कुछ आश्चर्यकारी लगता हो तब याद करना कि इस ज्ञान स्वभाव से ज़्यादा आश्चर्यकारी इस जगत में और क्या हो सकता है। देखो,
क्या कहना, तो इसकी ही महिमा करना। 566 की चर्चा आगे करें।